मोदी की सरकार को 11 साल हुए हैं और अगर बात करें तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। 100 दिन के अंदर क्या समीक्षा हुई, मतलब अगर औपचारिक तौर पे कहे तो पूरी कैबिनेट और पूरे विधायकों को 48 विधायकों को भी बुलाया गया है ताकि उनके साथ भी रूबरू हुआ जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना काम करने का जो तरीका है उससे निश्चित तौर पर राजनीतिक जो जानकार हैं, राजनीति के जो जानकार हैं वो इसको उसी से जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव हुए और उन चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से ऐलान किया और कहीं ना कहीं दिल्ली में मखमल में टाट के पैबंद की तरह दिल्ली को पूरे देश में दिखाया गया, बताया गया। और जिस तरीके से गली गली कूचे कूचे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता घूमे, तो उन्होंने 48 विधायकों को जिताकर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अब इस समय दादरी के जीर्णोद्धार क्षमा कीजिएगा, दिल्ली के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया है। उसको लेकर तमाम तरह के, क्योंकि अगर देखिए जो कैमरे की निगाह से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, बिल्कुल रेलवे पटरी जो है उसके किनारे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, उसको तोड़ा जा रहा है। और रेखा गुप्ता और उनके मंत्रियों के अलावा विधायक भी अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को बताने का ये प्रयास करें, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको एक इशू बनाती हुई कहीं ना कहीं दिख रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। जो भी सरकारी योजनाएं हैं, उन सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरीके से मिल रहा है, जो घोषणा पत्र था, जिस घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता को निर्देशित किया, उनको कहीं ना कहीं उनसे उन्होंने आह्वान किया कि सरकार बनाइए, तमाम योजनाएं जो हैं वो फलीभूत रहेंगी। तो योजना कहाँ तक पहुँची हैं, उन योजनाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से उसके ब्लूप्रिंट तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत बड़ी योजना है, तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पूरे देश में घर देने की योजना है। और दिल्ली में जिस तरीके से ये घरों को तोड़कर मीडिया में जो एक मीडिया ट्रायल चल रहा है, उसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मुख्य विपक्षी दल जो हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसमें लोगों को उजाड़ने की बात कहते हुए दिख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेकर एक ही पटल पर संगठन, विधायक और सरकार तीनों को एक साथ बुलाया और सहभोज की एक व्यवस्था की, ताकि एक सकारात्मक सोच के था कि पॉजिटिव माहौल बनाया जा सके। लेकिन चारुल अगर इसमें एक और अपडेट दें तो स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि इस समय कोरोना जो है वो अपने पैर पसार रहा है। अगर पूरे देश में बात करें तो 6000 से ज़्यादा आंकड़े निकल के आए हैं। तो प्रोटोकॉल में सुरक्षा के व्यापक इंतजामों का जो है वो हवाला देते हुए तमाम विधायक, तमाम पदाधिकारी और तमाम मंत्री जो इस बैठक में शामिल होंगे, जो इस भोज में शामिल होंगे, वो अपना कहीं ना कहीं कोरोना का जो टेस्ट है उस टेस्ट को कराकर जाएंगे। और एक बहुत सकारात्मक सोच के साथ ये मीटिंग चलेगी। लेकिन इसमें किस तरीके के निर्देश दिए जा सकते हैं, मुझे लगता है कि शायद सबकी निगाह इस पर बनी रहेगी। राजकुमार, एक चीज और देखिए, जिस दौरान हम देख रहे थे कि दिल्ली का चुनाव नहीं हुआ था और उस दौरान बीजेपी तमाम वादे करते नजर आ रही थी। AQI को आधा करने की बात कही जा रही थी कि वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है, हम सरकार में आएंगे तो AQI कम करेंगे। यमुना की सफाई पर बात की जा रही थी, जिस पर काम हम लगातार देख रहे हैं। डे 1 से ही लगातार काम किया गया। 100 दिन के जो कार्यकाल पूरा हुआ है, 100 दिन का, उसके बाद भी बताया कि किस तरह से काम किया है। यहां तक कि यमुना आरती में भी शामिल हुई थी रेखा गुप्ता। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, वो सब इस पर चर्चा करेंगे और कुछ ऐसे विकास को लेकर मुद्दे हैं जिनकी रिपोर्ट्स उन्हें लेकर जानी है, जिस दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। चारुल, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर देखिए, हम अगर 10 साल पीछे चलते हैं तो जिस समय एक आंदोलन शुरू हुआ और अन्ना की अगुवाई में वो आंदोलन हुआ, उससे आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं निकली और विपक्ष नाम की चीज़ निकल गई। केवल आप एक चीज़ देखिए कि केवल 3 विधायक, एक तरह से 70 में से जो 67 विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी को दिए। और जनता ने एक तरह से बिल्कुल स्पष्ट तौर पे, और मुझे लगता है कि शायद राजनीति के इतिहास में अपने तरह का ये पहला मसला हिंदुस्तान में देखने को मिला होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। दिल्ली में 67 विधायकों को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, लेकिन 10 सालों तक सरकार ने अपना काम किया, तमाम तरह की योजनाएं चलाईं। लेकिन शराब और जिस तरीके के घपले घोटाले जिनकी जांच अभी चल रही है उसमें लोग फंसे।
तो कहीं ना कहीं बेलगाम वो सरकार हो गई। उसने जो दिल्ली को जिस तरीके से बनाया था, क्योंकि देश की राजधानी है, स्वाभाविक तौर पर तमाम जो इंटरनेशनल जितने भी इवेंट होते हैं वो तमाम वहीं होते हैं। लुटियन जोन में सारी भारत सरकार जो है, पूरे देश 140 करोड़ लोगों की जो कहीं ना कहीं किस्मत है उसके फैसले वहाँ से होते हैं। अगर बात करें लुटियन जोन की, तो तमाम जो परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों में दिल्ली की कुछ गलियों में पानी की व्यवस्था लगा ली है, या फिर यमुना की जो गंदगी थी उसका आप हवाला दे लीजिए। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई और बताया कि इन लोगों ने 10 साल तक जो है वो ठगा है, और जनता जनार्दन है, जनता ने वोट दी और वोट के आधार पर 47 जो सीटें हैं, 48 सीटें जो हैं वो देकर भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा सभाएं की, गृह मंत्री की सभाएं हुई, और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो गली गली कूचे कूचे निकले। बड़े नेताओं को कई लोगों को उतार दिया, कई लोग चुनाव हार गए, और तमाम जो परिस्थितियाँ थीं उन परिस्थितियों में एक रणनीति बनाई गई। उस रणनीति के तहत एक सरकार बनी और सरकार के 100 दिन पूरे हुए। तो निश्चित तौर पर जो वादे और दावे किए गए साल बाद देखिए स्वाभाविक तौर पर शानदार जनता चाहती है, क्योंकि 27 साल बाद शानदार वापसी हुई है बीजेपी की दिल्ली में, और यहां तक कि आप देखिए कि 70 में से 48 सीटें जीती थी। जब हम बात महिलाओं की करते हैं तो बीजेपी ये कहती है कि महिला सशक्तिकरण एक प्रमुख मुद्दा है जिस पर बीजेपी लगातार काम करती है। महिला आरक्षण को लेकर भी क्रेडिट लेने की कोई कमी बीजेपी ने कभी नहीं छोड़ी। दिल्ली में जब सरकार बनी तो एक महिला मुख्यमंत्री बनी। इस लिहाज से यह माना जा रहा है कि महिला समृद्धि योजना समेत तमाम ऐसी योजनाएं हो सकती हैं जिन पर चर्चा प्रधानमंत्री करेंगे, ताकि उनका एक जो विजन है महिला सशक्तिकरण का, उसे और प्रबल तरीके से न सिर्फ दिखा सके बल्कि उस पर अमली जामा पहनाया जा सके। बिल्कुल, देखिए अगर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, तमाम ऐसे दिग्गज जो है वो नेता दिए गए, और दिल्ली को जो है वो बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल्कुल निश्चित तौर पर अपना मसला है। अगर चारुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति को, राजनीति को और उनके व्यक्तित्व को अगर समझना है तो जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ उनका सबसे पहला जो भाषण था, उस भाषण में उन्होंने कहा कि हम 33% सांसद आने वाले दिनों में महिलाओं को लेके आएंगे। तो स्वाभाविक तौर पर देखिए आधी आबादी है, और बिना महिलाओं के राजनीति जो शायद मुझे लगता है कि शायद अब संभव नहीं है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और समझा और उसको परखा, तो आप उदाहरण के तौर पे एक ऑपरेशन सिंदूर को ले लीजिए। एक बेटी जो है उसके सुहाग को उदाड़ा और ऑपरेशन सिंदूर चला, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि, और निश्चित तौर पर देखिए महिलाएं जो हैं सशक्त होंगी तो एक घर सशक्त होता है, क्योंकि महिला जो होती है वो बहुत समय घर में देती है, वही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकती है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती है। अगर वो आर्थिक रूप से संपन्न होगी, दिमागी रूप से अगर संपन्न होगी, तो निश्चित तौर पर एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा है। और सहायता ग्रुप, मतलब आप देखिए छोटी छोटी टोलियों को लेकर कहीं ना कहीं स्वावलंबी बनती दिख रही है। उन तमाम मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी, और शायद रेखा गुप्ता को जो मुख्यमंत्री बनाया वो भी एक संदेश कहीं ना कहीं देना था, क्योंकि प्रवेश वर्मा बहुत आगे निकल गए थे मुख्यमंत्री बनाने की दौड़ में, और तमाम रणनीति, तमाम राजनीति, तमाम तरह के जो हथकंडे थे वो अपनाए गए राजनीति में। और बाद में फिर जनता जनार्दन जो थी उसके कहीं ना कहीं मर्म को, उस आवाज़ को समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाभाविक तौर पर एक पर्ची जो है वो नहीं दी गई, लेकिन रेखा गुप्ता जो थी, रेखा गुप्ता बहुत पीछे खड़ी हुई थी, लेकिन रेखा गुप्ता को महिला होने का जो है माइलेज मिला, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार थे उन्होंने आगे लाए और उनके हाथ में कमान दी दिल्ली की। स्वाभाविक तौर पर वो काम करते हुए भी दिख रही हैं, गली गली कूचे कूचे जा जाकर लोगों को बताने का प्रयास कर रही हैं। अभी अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो वो रेलवे ट्रैक के किनारे जाकर उन्होंने उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया कि अगर रेलवे लाइन के बिल्कुल किनारे पे घर बना लोगे तो निश्चित तौर पर ये आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए जो है कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगेगा। इसलिए इसको तोड़ा जाएगा, साफ किया जाएगा, और जो व्यक्ति जहां देखिए नियम और कायदे कानून सबके लिए बनते हैं, सिर्फ एक महिला होने का फायदा ही नहीं बल्कि रेखा गुप्ता जिस तरह से पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय करती हैं, वो ये भी दर्शाता है कि बीजेपी में किसी का कोई परिवारवाद का मामला नहीं चलता है। अगर चलता है तो सिर्फ ये कि आपने पार्टी के लिए कितनी मेहनत की है, और उस मेहनत का इनाम भी मिलता है।